नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त। बात ये कर रहे थे कि एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर के यूज़ के लिए एक कार खरीदी और उस पर जीएसटी भी भरा, लेकिन उसे उस पर उस जीएसटी जो जीएसटी उसने भरा उस पर उसको आईटीसी का लाभ नहीं मिला। तो क्या आप भी सोच रहे हैं कि एक वाहन खरीदने की कोई योजना बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको उसके तहत आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी का दावा कर सकते हैं? तो आइए इसे स्पष्ट और थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। देखिए, जीएसटी कानून यानी कि जीएसटी रूल सेक्शन के मुताबिक, सेक्शन 17(5)(a) के मुताबिक आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदी गई गाड़ियों पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपकी 4 पहिया कारें या 3 पहिया ऑटो रिक्शा या फिर 2 पहिया या फिर साइकिल, टेम्पो ट्रैवलर या फिर बसें जिनमें ड्राइवर सहित 13 या उससे कम के लोग जो है उससे कम की सीटें हों, तो वो सभी वाहन जो सड़कों पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के उपयोग में लाए जाते हैं उन पर आप आईटीसी का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष व्यवसायों में ये प्रतिबंध नहीं है, यानी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। तो जैसे कि अगर आपका काम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, टैक्सी, कैब या बस सर्विस, वाहन किराए पर देना या लीज पर देना, ड्राइविंग स्कूल या फिर ऑटोमोबाइल डीलरशिप शोरूम या वाहन निर्माण करने वाली कोई कंपनी, अगर इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है तो आप आईटीसी का लाभ पा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो अगर आपके वाहन का उपयोग अपनी कंपनी के निजी और सामान्य कार्यों में अगर होता है तो आप आईटीसी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका व्यवसाय ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग ट्रेनिंग या वाहन बिक्री, यानी आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिससे आप वाहन को बेचने और खरीदने का काम करते हैं, जैसे कि आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है, वाहन निर्माण से जुड़ा यदि आपका काम बिजनेस है, तो आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।